हेलो जी। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं राइट नाउ हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अभी इस वक्त कौन आपके बारे में सोच रहा है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब की होगी ये एनर्जी। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब से ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने बता दिया है कि राइट नाउ हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कौन सोच रहा है और क्या सोच रहा है। यहाँ मैंने दो पाइल रखे हैं, दोनों पाइल में जो है ज़ोडिएक लिखे हुए हैं। आपको अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये पाइल फर्स्ट है और ये पाइल सेकेंड है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या ज़ोडिएक है। एक साइड मैंने हिंदी में लिखा है और इन्हीं का इंग्लिश में मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है। तो पहली राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। इनमें से कोई एक राशि आपकी है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और अगर आपकी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही पिक करिएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है या जिन्होंने भी अपनी राशि को चूज़ कर लिया है पाइल 1 में। चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, सारी चीज़ें जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट, कोर्टशिप, पॉवर्टी, मैरिज। बॉटम से है प्रिविलेज लेडी। ठीक है, यहाँ कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 12 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 3, अगेन यहाँ पे नंबर 3 है। नंबर 37 या 29 आपकी या इनकी एज हो सकती है, या फिर 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर या 10 नंबर। ठीक है, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या हो सकता है इन दिनों आपको 11 नंबर या 33 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। ठीक है, तो या मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये आपके हस्बैंड वाइफ है, या तो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ है। ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप इनसे काफ़ी अच्छी स्टेटस हो सकती है आपकी। यहाँ प्रिविलेज लेडी का कार्ड है। इट मीन्स कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो है ना आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, आप में ईगो नहीं है, आप में एटीट्यूड नहीं है, अपनी सारी चीज़ों को लेकर के आप हमेशा लोगों की मदद करते हो। और हो सकता है इस इंसान की भी आपने पैसों से मदद की हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो इंसान है जिसकी आपने मदद की हो। पॉवर्टी का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान की जो सिचुएशन थी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन आपने इस इंसान की मदद की थी, और इस इंसान की नज़रों में जो है आप प्रिविलेज हो, प्रिविलेज लेडी हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ है जो कि स्टक हैं आपको लेकर के, या हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, तो यस दूरियां हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का डिवोर्स हो गया हो। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। लेट्स सी, हम टैरो से भी देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है। पॉजिटिव रहिएगा आप लोग।
कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है? 9 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कुछ तो ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और बॉटम से है नाइट ऑफ वैंड्स। ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान वो हो सकते हैं जो हमेशा आपसे दूर भागते थे, ठीक है, या हमेशा आपसे दूर रहने की कोशिश करते थे, या फिर एक बाउंड्री सेट की हुई थी इस इंसान ने कि इस बाउंड्री के अंदर ना तो किसी को आने देना है, ना खुद बाहर जाना है। ये इंसान अकेले रहना चाहता था, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। या ये वो इंसान भी हो सकता है जो कि आपको लेकर के जगल कर रहा था, बहुत जगल करता होगा ये इंसान। 2 सिचुएशन हो सकते हैं इनके पास में। या तो हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो किसी से और ये जगल कर रहे थे आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के, और थर्ड पार्टी की वजह से ही हो सकता है कि इस इंसान ने बाउंड्री बनाई हो, एक हेल्दी बाउंड्री। इनके नज़र में वो हेल्दी बाउंड्री थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी शादीशुदा मर्द से या औरत से डील कर रहे हो तो ये इंसान नहीं चाह रहा था कि आप इनके करीब आओ, इनसे बात करो या इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स आए, इसलिए ये हमेशा आपको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये हमेशा जगल भी करते थे आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के, या हो सकता है आपको और अपने करियर को लेकर के ये जगल कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने आपको सामने से ब्लॉक कर दिया। आपने इनकी बहुत मदद की, लेकिन बदले में इस इंसान ने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहे हैं, ठीक है, ये आना जाना करते रहे हैं। ये इंसान आते जाते रहते थे आपकी लाइफ में, कभी चले गए, कभी आपको ब्लॉक कर दिया, फिर से अनब्लॉक कर दिया। इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे। यस, पहले हम इन कार्ड्स को एक बार क्लेरिफाई करूँगी मैं, ताकि मैं डिटेल में रीडिंग कर सकूँ। ये कार्ड नहीं लूँगी मैं, ये लूँगी। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? कौन है ये इंसान? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 2 कार्ड आए हैं, 2 नहीं लूँगी मैं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप। ये हमेशा इसलिए आपको खुद से दूर रखते थे क्योंकि कहीं ना कहीं स्लोली बट श्योरली इस इंसान के भी दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स आने लगी थी। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा बात करते थे या इनको बताने की कोशिश करते थे कि आप इनसे प्यार करते हो, इसलिए इस इंसान ने ना हमेशा आपके और अपने बीच में जो है एक दीवार बना रखी थी कि ये नहीं चाह रहे थे कि आप इनके करीब आओ या इनसे बात करो, इनसे दूर रहो आप, ठीक है। आपको एज ए फ्रेंड रखने के लिए तो तैयार थे, लेकिन एज ए लवर या उससे ज़्यादा कुछ अगर आप डिमांड कर रहे थे तो उसके लिए ये इंसान तैयार नहीं थे, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। और ये इसलिए भी आपसे दूर रह रहे थे कि इनको कहीं ना कहीं, देखो, एक किसी इंसान को हम बार बार अपना प्यार जताएंगे, उसको उसकी केयर करेंगे, तो आज नहीं तो कल उसका दिल पसीजेगा, ठीक है, उसका दिल पसीज जाएगा, वो इंसान भी आपके प्यार में पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी थी, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। इसलिए ये इंसान जो है हमेशा आपसे दूर रहने की कोशिश करता था क्योंकि ये स्टक था, ठीक है। अब समझ आ रहा है कि ये स्टक था, क्योंकि ये बंदा स्टक था, या बंदा या बंदी, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और था उस वक्त जब आप इनकी लाइफ में आए, तब उसकी लाइफ में कोई और था ऑलरेडी। वो मैरिड थे या फिर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे। यस, लेकिन ये इंसान ने जगल किया है आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के। द वर्ल्ड, हो सकता है ये साइकिल जो है आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक चली हो। आपने सोचा कि शायद अभी ये इंसान संभल जाएगा, सुधर जाएगा या मान जाएगा आपकी बात, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
और ये आपसे दूरी पे भी रहते होंगे ये इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जो ब्लॉकेजेस थे ना वो फैमिली थी, इनकी फैमिली थी ऑलरेडी, इनका परिवार था, मैरिड हो सकते हैं ये इंसान, अगर मैरिड भी नहीं थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सबके पार्टनर ही मैरिड होंगे, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ओल्ड लेडी है बैठी है, मदर है इनकी, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, ठीक है। ओल्ड मैन नज़र आ रहा है, लेडी नहीं है। तो हो सकता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हो, ये सिस्टर हो सकती हैं, सिस्टर के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। डेफिनेटली ब्लॉकेजेस थे इस इंसान की लाइफ में, जब आप इनके साथ में थे तब इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थे, और ये इन ब्लॉकेजेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके करीब नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इन चीज़ों के होते हुए ये आपके करीब नहीं आ सकते, आपको पूरी तरीके से अपना प्यार नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द सन, ये इसलिए आपकी लाइफ में बार बार आना जाना करते थे क्योंकि इनको आपसे खुशी मिलती थी, इनको आपसे वो अपनापन मिलता था। देखिए क्या होता है कई बार कि हम अपने घर परिवार वालों के साथ में रहते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार सुकून जो है ना घर परिवार वालों के साथ में भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा माइंडसेट होता है कि कई लोग कहते भी हैं कि यार मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कई लोग ऐसे माइंडसेट में होते हैं कि अकेले रहना पसंद करते हैं, कई लोग फैमिली के साथ में रहना पसंद करते हैं, कई लोग अकेले ही कहीं निकल जाना पसंद करते हैं, किसी और की संगत पसंद करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपकी ये जो इंसान है ना जो आपके बारे में सोच रहा है, ये इंसान को आपसे खुशी मिलती थी, ठीक है। इनका इनर चाइल्ड जो है आपके सामने हील होता था, इनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी आपकी तरफ रह करके, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ जब ये रहते हैं तो इनको सक्सेस मिलती है, ठीक है, सफलता मिलती है, इनकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाती है। यस, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट कार्ड निकल कर के आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल। ये इसलिए आपकी तरफ आना जाना करते थे क्योंकि इनको आपसे खुशी मिलती थी, लेकिन आप जब इनके पीछे लग गए कि इनको आपसे जो है प्यार है, ये आपका प्यार एक्सेप्ट करे या ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, तो ऐसे में ये इंसान हमेशा आपको पीठ दिखा देता था, पीठ दिखा करके चला जाता था, ठीक है। आप इसको चेस करते रहे, मनाते रहे, लेकिन कभी ये इंसान नहीं माना आपकी बात, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यस, तो चलिए देखते हैं ये क्या सोचते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये कौन इंसान है, कौन हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या कैंसर। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा। स्टेप्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ में ये धोखाधड़ी की है, ठीक है। आपके साथ में रहे, आपके साथ में बातचीत करी, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और जब आप कमिटमेंट की बात करते थे तब ये इंसान जो है आपसे दूर हो जाते थे, आपको छोड़ करके अकेले चले जाते थे, ठीक है। वेडिंग रिंग, डेफिनेटली ऑलरेडी ये इंसान मैरिड थे या इनकी शादी हो चुकी थी या इनकी शादी होने वाली थी, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। ये क्या सोचते हैं, एक्स ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन, डेफिनेटली सेपरेशन हो चुका है आप दोनों के बीच में। ये वो इंसान है जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता था, जब आप कमिटमेंट की बात करते थे तो ये इंसान चुप हो जाता था, ठीक है, कुछ बोलता नहीं था। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि ये इंसान अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी का भी कार्ड आया है और यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि
कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, ठीक है। इनका करियर भी हो सकता है, ये स्टेबल नहीं थे, हो सकता है उस वक्त जब आप इनसे मिले थे, तो ये कहीं ना कहीं पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे थे कि स्टेबिलिटी मिल जाए तो सारी चीज़ें सेट हो जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। वेडिंग, कहीं ना कहीं ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि काश ये शादीशुदा ना होते ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में मैरिज इन्वॉल्व है और यहाँ से भी ये कार्ड निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पे कोर्टशिप का कार्ड है, ऑलरेडी मैरिज का कार्ड आ गया है, यहाँ पे वेडिंग रिंग का कार्ड आ गया है, यहाँ पे भी वेडिंग का कार्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में था और ये इन्हीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। यही सोच रहा है कि काश ये थर्ड पार्टी ना होती इनके बीच में, आप दोनों के बीच में, तो शायद ये आज आपसे शादी कर चुके होते। लेट्स सी, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, डेफिनेटली कोई फैमिली इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स, डेफिनेटली कोई फैमिली इशू भी हो सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। तो ये फैमिली के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर के कि आपसे दूर जाने का जो रीज़न है ना, ये या तो थर्ड पार्टी है या इनकी फैमिली है, और इन चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के। कोडिपेंडेंसी, हो सकता है कि ये इंसान सोच रहे हों कि आप इनके ऊपर पूरी तरीके से कोडिपेंडेंट हो गए थे, आपको इस इंसान को लेकर के कोई एडिक्शन हो गया था। जब आप इनसे बात नहीं करो तो आपको बेचैनी होने लग जाती थी, आप इस इंसान को ना देखो तो आपको अच्छा नहीं लगता था, इस तरीके की कुछ एनर्जी थी। और ये इंसान यही चीज़ें सोच रहा है कि आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे, इसलिए कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर जाना पड़ा, एक बाउंड्री सेट करनी पड़ी। या तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि इस इंसान ने ऑलरेडी आपसे कह दिया था कि ये जो रिश्ता है ये सिर्फ दोस्ती का होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप शायद बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान से, उम्मीदें लगा ली थी आपने इस इंसान से, और उन उम्मीदों को इस इंसान ने पूरी नहीं की, आपसे दूर चले गए। यस, बॉटम से है लव योर सेल्फ फर्स्ट, डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप खुद को प्यार करें, ठीक है। या फिर ये इंसान सोच रहे हैं कि ये खुद को प्यार करें पहले, क्योंकि यहाँ मैरिज भी है, शादी भी हो चुकी है, कोई थर्ड पार्टी भी है, इनकी फैमिली इशू भी है, कई चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आपके बारे में सोचता है, क्योंकि ये खुद को प्यार करना चाहता है। अब खुद को कैसे प्यार करते हैं, ठीक है। कुछ लोग खुद को बहुत खुश रखते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि यहाँ कपल है, आप देखोगे कपल है, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है, ये जो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान चाहता था कि ये अपनी खुशियों को पहले देखे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि ये इंसान अपनी खुशियों को नहीं देख पाया, अपने परिवार में उलझ करके रह गया, अपने थर्ड पार्टी में उलझ करके रह गया। ये इंसान परिवार की जिम्मेदारियों में, फैमिली इश्यूज़ में उलझ करके ये इंसान रह गया, ठीक है। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि या तो आप अब इनको इग्नोर कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और ये इंसान आपके ऊपर ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गया है, इनकी लाइफ में फैमिली इशू चल रही है, ये जहाँ मैरिड हैं ऑलरेडी वहाँ खुश नहीं है ये इंसान। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। टू ऑफ कप, डेफिनेटली ये प्यार तो करते हैं आपसे, प्यार तो म्यूचुअल है, लेकिन ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में ना रुकावटें हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए, जबकि प्यार है इनको। टू ऑफ कप की एनर्जी है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हो, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। और कहीं ना कहीं इस इंसान को भी आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है।
इनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस है। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद में भी क्या इनके दिल में फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं, ठीक है। खुश तो ये इंसान भी नहीं है, परेशान है, लेकिन करे तो क्या करे। कई परेशानियां होती है एक इंसान के लाइफ में। द हैंग्ड मैन आपके बारे में 24/7 सोचने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि ये स्टक है। बस आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, अच्छी अच्छी बातें आपके प्रति जो है इनके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना, बस यही चीज़ें चल रही हैं। पाइसिस हो सकते हैं ये इंसान। ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं इंसान आपके बारे में। एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट हैं आपको लेकर के और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको अपना प्यार ऑफ़र करें, आपको बताएं कि इनके दिल में फीलिंग्स है। अगर इन्होंने नहीं बताया था आपको तो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा आपकी इस कनेक्शन में। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये इस एंडिंग से बिल्कुल खुश नहीं है, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये इंसान खुश नहीं है। इसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ये इंसान डील कर कर के थक चुका है, ठीक है, परेशान हो चुका है ये इंसान। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करेगा ये इंसान। टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली ये करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सोचते हैं आपके बारे में। देखिए, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे इनकी फैमिली हो, जो भी इशू है, ये इंसान उनमें खुश नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ खुश रहते हैं, इनको खुशियाँ आपके साथ में मिलती हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है राइट नाउ। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। चाहे आप सुबह देखो, शाम को देखो, 2 दिन बाद देखो, 10 दिन के बाद में देखो, ठीक है। टाइमलेस है रीडिंग वैसे भी, और रीडिंग का टॉपिक भी आज का यही है कि राइट नाउ, ठीक है। राइट नाउ मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपके बारे में कौन सोच रहा है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। पाथवे नंबर 35, बैड हेल्थ नंबर 31, मैरिज नंबर 3 एंड द मैच्योर वुमेन। ओके, बॉटम से है चाइल्ड। यस, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, वो मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा इन नंबर्स के ऊपर। 31 या 35 आपकी या इनकी एज हो सकती है, या 18, या फिर 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 8 नंबर। ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। यस तो कौन है ये इंसान? कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत काइंड नेचर है इनका, और आपसे एज में बड़ी भी हो सकती हैं। स्पेशली लेडी लग रही है मुझे, यहाँ कोई लेडी है जो आपके बारे में सोच रही हैं और आपसे एज में बड़ी हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो या आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली ये वो इंसान भी हो सकता है जिसकी ऑलरेडी मैरिड, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे भी हैं। यस, बैड हेल्थ का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लगता है ये इंसान जो है कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, या हो सकती हैं या कोई हॉस्पिटल में काम करते होंगे, या फिर इस इंसान की जब बैड हेल्थ हो गई थी, सेहत ख़राब थी या इनकी सेहत सही नहीं थी, तो आपने इस इंसान की बहुत सेवा की थी, इनकी मदद की थी,
ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप दोनों के रास्ते जो है अलग हो चुके हैं, लेकिन ये इंसान फिर से इन रास्तों को एक करना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या कोई मैच्योर वुमेन हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हो ये इंसान। यस, चलिए टैरो से देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है। ग्रुप 2, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। एरीज हो सकते हैं ये इंसान। किंग ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम से है नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ठीक है, ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या एरीज हो सकते हैं। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया आपसे। बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान थे, मस्त मौला। ठीक है, अकेले रहना, घूमना फिरना, मस्ती करना, एडवेंचर करना। इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं इस इंसान को देख करके आपको हमेशा ये लगा है कि शायद ये आपको पसंद करता है, लेकिन ये कुछ कहता नहीं। या तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, इसलिए इन्होंने कभी अपने दिल की बात आपसे नहीं कही, या फिर आप मैरिड थे। यहाँ मुझे दोनों में से एक मैरिड ज़रूर लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैरिज का भी कार्ड है। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस वक्त ये इंसान आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जो हमेशा क्रॉस रोड पे रहा है आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के। यस, ठीक है, हमेशा क्रॉस रोड पे रहे। इनके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पाथवे का कार्ड है। ठीक है, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि इस इंसान के पास 2 रास्ते थे और इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया। या हो सकता है कि ये जब आप इनसे मिले तब ये ऑलरेडी मैरिड थे और ये किसी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए ये इंसान आपसे दूर चले गए। ठीक है, लाइट चली गई है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है कार्ड्स। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं ताकि डिटेल में जान सके कि कौन है ये इंसान। यस, ये इंसान के दिल में ना फीलिंग्स तो थी आपको लेकर के, लेकिन कभी खुल कर के कहा नहीं इन्होंने, या कभी बताया ही नहीं। ठीक है, या फिर जैसे बोलते ना मुंह से कभी नहीं बोला, या फीलिंग्स बस आपको कुछ हिंट देते रहे, लेकिन कभी कहा नहीं इन्होंने। लेट्स सी, चलिए देखते हैं यहाँ फूल की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स, 2 ऑफ कप। देखा, मैंने कहा था ना इस इंसान के दिल में फीलिंग्स थी आपको लेकर के। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आप दोनों का जो प्यार था ना म्यूचुअल था। अगर आपको ऐसा लगता था कि शायद आपकी तरफ से ही प्यार है, वन साइडेड है आपका लव, तो नहीं, ये गलत था। चाहे आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी भी थी ना, तो भी ये इंसान आपसे प्यार करता था, लेकिन कहा नहीं कभी भी। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई करा। किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी स्टेबल थे। स्टेबल से मुझे यहाँ ये लग रही है कि यह हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा थे, मैरिड थे, या फिर ये इंसान अपनी फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे या पैसे कमाने में लगे हुए थे। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत वेल्थी पर्सन हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, सोसाइटी में इनका नाम हो सकता है। ठीक है, पावर, पोजीशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं इस इंसान के पास। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो सकते हैं वेल्थ को लेकर के, स्टेटस को लेकर के। थोड़े बहुत स्टबर्न भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ज़िद्दी, है ना। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ कप, ये मैंने आपसे कहा ना कि आपसे दूर चले गए, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, क्योंकि इनकी फैमिली थी ऑलरेडी विद द 10 ऑफ कप।
इनकी फैमिली थी ऑलरेडी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है आपको कभी खुल करके अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इंसान किसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता था। यस, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ये इसलिए क्रॉस रोड पे थे क्योंकि इनकी जो पार्टनर है हो सकता है बहुत तेज़ तर्रार हो, ये डरते हो अपने पार्टनर से, या हो सकता है इनके पार्टनर जो है, यस मुझे यही चीज़ फील हो रही है कि ना इनके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, ठीक है। कोल्ड हार्टेड ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि वो नहीं सुनना पसंद करते कि इफ़ बट नो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सुनना, इस तरीके की एनर्जी हो सकते हैं। हो सकता है इनकी जो पार्टनर है, इनका जो दबदबा है इनके पार्टनर का वो ज़्यादा है इनके ऊपर, ठीक है। ये डरते होंगे उनसे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी हो उस इंसान से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ को थर्ड पार्टी नहीं कह सकते। अगर कोई मान लीजिए आप किसी आदमी से प्यार करते हो, ठीक है, और वो आदमी ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो समाज की नज़र में थर्ड पार्टी आप हो जाओगे, ठीक है। थर्ड पार्टी वो नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड था। यस, और जो ऑलरेडी मैरिड होता है जब वो दूसरा इंसान उनकी लाइफ में आता है तो कई चीज़ें होती हैं, डिवोर्स देना, बच्चे अगर हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, कई तरीके की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अपने पार्टनर से डरता था, इसलिए ये हमेशा क्रॉस रोड पे रहे कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो इन्होंने वही चूज़ किया जो सोसाइटी चूज़ करती है, क्योंकि सोसाइटी की नज़रों में इनकी जो वाइफ है वो थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी आप हो जाते हो सोसाइटी की नज़रों में। 4 ऑफ कप, यस, ये इंसान बहुत कोशिश करता है खुद को डिस्ट्रैक्ट रखने की, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, ठीक है। यस, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है इस इंसान ने। आपने इस इंसान को बहुत अपना प्यार शो करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने नहीं माना। यस, तो चलिए देखते हैं ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। एरीज की एनर्जी है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इशू। डेफिनेटली यहाँ पे कोई इशू था जिसकी वजह से ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गया, आपसे चला गया दूर, ठीक है। लेकिन ये आपके बारे में सोचते भी हैं। और क्या सोच रहे हैं? द रनर। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ये वही इंसान है जो आपसे दूर भाग करके गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड था। इसको कमिटमेंट का फियर हो सकता है, ईगो इशू हो सकता है, ठीक है। मास्क या नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया था कि इस इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी आपसे शेयर नहीं की है, जबकि इस इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स थी और आज भी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये इंसान अपने पार्टनर से डरता हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको अपनी फीलिंग्स खुल करके नहीं बता रहा है। इसके पार्टनर हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो, बहुत इनमेच्योर हों, चीज़ों को समझते ना हो, इनको परेशान करते हो या इनके ऊपर गुस्सा करते हो, कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बॉटम से है कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपको मिल कर के कुछ बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, या फिर आपसे मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना आपसे मिल कर के ये कहेगा कि चलो हम फ्रेंड बन कर के रहते हैं,
ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि हम दोस्त बन करके रहते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन, डेफिनेटली यहाँ पे चाइल्ड भी इन्वॉल्व है। ऑलरेडी यहाँ पे भी चाइल्ड का कार्ड है, यहाँ पे भी चिल्ड्रन का कार्ड है। यहाँ लिखा हुआ है योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता हो कि इनको ऐसा लग रहा हो कि अगर मान लीजिए इनका डिवोर्स भी हो चुका है तो बच्चे इनके पास रहते हैं और इनको ऐसा फील हो रहा हो कि शायद आप इनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करोगे या इनके बच्चों के साथ में आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। यस, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। वो रेड फ्लैग हमें पूरी रीडिंग में दिख रहा है, ठीक है। ये पूरी रीडिंग जब से स्टार्ट हुई है तब से मैंने आपको बताया ये इंसान मैरिड हो सकता है, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग जो है हमें पूरी रीडिंग में नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आपको भी अगर ये रेड फ्लैग समझ में आ रहा है तो थोड़ा बच करके रहिएगा, ठीक है। आप लोगों की सलामती के लिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you'll experience more love in your present moment. ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और जो चीज़ें की हैं इन्होंने, ठीक है, जो मिस्टेक किया है, जो गलतियाँ की हैं, उन चीज़ों से ये इंसान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यस, और देखिए बॉटम से क्या है, अगेन वेडिंग का कार्ड है। यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे भी वेडिंग का कार्ड है, यहाँ पे भी चिल्ड्रन है, यहाँ पे भी चिल्ड्रन है। और आप बताइए कि क्या ये रीडिंग गलत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेट्स सी, यहाँ से हम देखते हैं टैरो से ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और प्यार तो देखिए ये बंदा करता है, ठीक है, ये आना भी चाहता है आपकी तरफ, ये एक नई शुरुआत भी करना चाहता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे क्या फ़ील हो रहा है पता है, कि ये इंसान आपसे मिलने के लिए कहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप दोनों फ्रेंडशिप में आ जाओ या फ्रेंड बन करके रहो, लेकिन तुम रहो मेरी ज़िंदगी में। इस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है। या तो ये इंसान को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कार्ड, सॉरी, यहाँ पे है वो एनर्जी है, कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। टेम्परेंस, डेफिनेटली इनको ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है कि ये जाएं आपकी तरफ, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस इंसान को लेकर के बहुत परेशानियां देखी है या बहुत परेशानियां झेली हैं, या आज भी आप परेशान हो रहे हो इस इंसान के लिए। यस, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है ज़ोडिएक साइन हो सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इनकी नज़रों में आप एक बहुत स्टेबल हो, ठीक है। आप सोशल बटरफ्लाई भी हो सकते हो, आप लोगों की मदद करते हो, ठीक है। आपको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे। आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप एक बहुत स्टेबल इंसान हो। 9 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और इस इंसान को अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें देख करके अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके जाने के बाद आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करने की कोशिश की हो, इनसे बात करने की कोशिश की हो, लेकिन हर बार इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है। और इग्नोर जब इस इंसान ने किया है ना, तो किसी भारी मन से किया है, ठीक है। ये खुश नहीं थे आपको इग्नोर करके, लेकिन जब ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं ना विद द 9 ऑफ पेंटिकल, तो इनको अच्छा लग रहा है कि चलो अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में संभल रहे हो, खुद को संभाल पा रहे हो, खुद की खुशियों के बारे में सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें इस इंसान को अच्छी लग रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो और मुझे लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक से जो है फ्रेंडशिप, जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि ये इंसान आपसे मिल कर के आपसे बात करना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि ये आपके साथ में फ्रेंडशिप चाहते हैं। यहाँ पे भी जो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये यही लग रहा है कि इंसान आपको मिल कर के कहेंगे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, एक दोस्ती की शुरुआत करते हैं। क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, कुछ और छोटा ऑफ़र देना चाहते हैं शुरुआत में। हो सकता है आगे जाके कुछ बड़ा ऑफ़र भी दे दे आपको, ठीक है, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है किसी छोटे ऑफ़र से करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनका मन करता है कि ये आपकी तरफ भाग करके आ जाए, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। नाइट की एनर्जी है ना, स्लो मूविंग है, और स्लो मूविंग क्यों है ये हमने पूरी रीडिंग में देखा है। इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।